नूराबाद एक खूबसूरत गांव सरसब्ज खेतों के दरमियान वाक़ था, जहां एक दाना और नेक दिल बुजुर्ग बाबा करीम रहते थे। बाबा करीम अपनी दानिशमंदी और मेहरबानी के लिए मशहूर थे। वो अक्सर गांव के बच्चों को पुराने बरगद के दरख्त के नीचे कहानियां सुनाया करते थे। एक शाम जब सूरज ग़ुरूब हो रहा था, बाबा करीम ने बच्चों को एक खास कहानी सुनाने के लिए इकट्ठा किया। बाबा करीम ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले इस गांव में एक खजाना दफन था, जो अब भी कहीं मौजूद है। बच्चे हैरान हो गए। वाकई? छोटे अयान ने पूछा, वो खजाना कहाँ है? बाबा करीम मुस्करा कर बोले, ये खजाना सोने या चांदी का नहीं, बल्कि इससे भी कीमती है। ये सुनकर गांव के लोग भी कहानी सुनने के लिए जमा हो गए। यहां तक के बुजुर्गों ने भी ये कहानी पहले कभी नहीं सुनी थी। बाबा करीम ने बताया, बहुत पहले एक शख्स इकबाल ने यह खजाना दरियाफ्त किया था। इकबाल एक आम आदमी था, लेकिन वो ईमानदार और मेहनती था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक तूफानी रात में इकबाल गांव के कुनवे के करीब गया और एक पुराना जंग आलूद संदूक दरख्त के नीचे पाया। गांव वालों ने समझा कि इसमें सोना होगा, लेकिन जब संदूक खोला गया तो इसमें सिर्फ एक पर्ची निकली। इस पर्ची पर लिखे अल्फाज ने नूराबाद की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। असल खजाना इस पर लिखा था, यहाँ के लोगों की मोहब्बत, ईमानदारी और मेहनत है। इकबाल को एहसास हुआ कि नूराबाद की हकीकी दौलत इसके रहने वाले लोग हैं, जो नेक दिल और मेहरबान हैं। उसने वो संदूक चंदा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया और गांव में एक स्कूल, कुनवा और मुसाफिरों के लिए सराय बनवाया। गांव तरक्की करने लगा, लेकिन उसकी बुनियाद सोने चांदी पर नहीं, बल्कि नेकी और हमदर्दी पर थी। जब बाबा करीम ने कहानी खत्म की, तो सब गांव वाले मुस्करा रहे थे और कहानी के गहरे मानी को समझ चुके थे। अयान ने खड़े होकर पूछा, तो क्या वो खजाना आज भी मौजूद है? बाबा करीम ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, जब तक नूराबाद में नेक दिल लोग रहेंगे, ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा। गांव वाले खुशी और फख्र के साथ अपने घरों को लूट गए, जानते हुए कि उनका सबसे बड़ा खजाना जमीन में दफन नहीं, बल्कि उनके दिलों में है।